ओडी विद ओबी के साथ उबैद अपनी इनकम्प्लीट लाइफ अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो से। लेट्स सी मेरी लाइफ और मेरा स्टूडियो कहाँ तक जाता है। मैं अभी जिम से आया था, फुल टाइम पसीनों पसीने हुआ था। अपना क्या कहते हैं, अपना डोपामिन जो है और हैप्पी ब्रेन केमिकल्स जो है उन्हें निकाल के आया था। रोज दुनिया में सुबह अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग अटेंडेंस लगाता हूँ मैं। लेट्स सी ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये मुस्तकिल मिजाजी मेरे में कब तक रहती है। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। तो जनाब, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है टीम मैनेजमेंट। उसमें आपके अलावा कोई भी, चाहे वो आपका टी बॉय है या आप समटाइम्स टी बॉय होंगे किसी ना किसी टीम में। समटाइम्स मैं, कई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो दूसरों की हैं, वहाँ पे मैंने एज अ टी बॉय भी काम किया। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने साथ जो हैं लोगों को लगाएं और उनके हार्ड एंड फास्ट डेजिग्नेशंस बना दें। उसके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप भी वो करके दिखाएं। तो मैं कई जगहों पे आई डोंट माइंड, वैसे ही मैं किचन को अपने साथ रखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस का ये एक फीचर है, मेरी फ्रीडम का एक फीचर है कि मैं अपना खाना डेली बेसिस पे खुद जनरेट करूँ। किसी को मैं ना कहूँ कि मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, या जो भी मेरा खाने को दिल कर रहा है। ये मेरी इंडिपेंडेंस का एक एक साइन है कि मैं अपना खाना अपने हाथ से बनाने को पसंद करता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह पे आप ये नहीं कर सकते। खैर, बहरहाल टीम मैनेजमेंट की बात हो रही थी। टीम मैनेजमेंट पे आके आपका स्किल सेट क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आप कितने अमीर हैं, आपकी आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितने एक्नॉलेज्ड हैं, ये सब चीजें एक तरफ, और आपकी पर्सनैलिटी के जो बेसिक फीचर्स हैं वो एक तरफ, जब टीम मैनेजमेंट का सवाल पैदा होता है। टीम मैनेजमेंट में ये नहीं इंपॉर्टेंट होता कि आप कितने स्किलफुल हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका आप कितने ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर लेते हैं। जब आप एक जगह पे हेड होते हैं, बॉस होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो आपके जो बेसिक इमोशंस, आपकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लोगों के इमोशन समझना, एम्पथी, सिंपथी, ये चीजें काम करती हैं। फिर ही आप एक टीम को मैनेज कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि आपने अगर इंडिपेंडेंट मजीद से मजीद होना है, अपना जो लोग आपके साथ अटैच्ड हैं उनको कम से कम करना है ताकि आपका बजट कम से कम हो, तो आपको अपने साथ अब एआई एजेंट्स को भी अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा। वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर लेंगे, उनकी डिमांड्स एज अ ह्यूमन नहीं होंगी, तो आप उनसे सिंपथी और एम्पथी के अलावा भी अपना काम निकलवाने की सलाहियत रखते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी राइट नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि मैं और मेरे से एज में ज़रा से जो सीनियर लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, बॉस हैं, किसी कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्हें अब थोड़ा सा टेक सेवी होना पड़ेगा, थोड़ा सा नर्ड होना पड़ेगा, तब ही वो एआई एजेंट से काम ले सकेंगे। उन्हें थोड़ी बहुत गैजेटरी को यूज करना आना चाहिए ताकि वो एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट दे सके। अब प्रॉम्प्ट क्या है? जिस तरह आप ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं, इसी तरह आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे और एआई एजेंट को ऑर्डर देंगे। इसमें अब आप जिस तरह से अपने टीम के लोगों को समझते हैं कि अच्छा, मैंने अगर ये वाला काम इस शख्स से करवाना है तो इस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, वो लीव पे तो नहीं जा रहा। हाँ, आपने वही काम एक शख्स से करवाना है तो आप डिफरेंट तरीके से ऑर्डर देंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे, और किसी दूसरे से टीम में करवाना है तो आपने उसके मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक, उसकी सलाहियत के मुताबिक, उसकी
एक्सपीरियंस के मुताबिक और उस टाइम पे उसकी क्या फ्रेम ऑफ माइंड है उसके लिहाज से उसे ऑर्डर देना है। तो यही जनाब, जब आपने एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट देना है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी एआई एजेंट्स के बारे में भी, कि आपकी टीम का ये जो एआई एजेंट है ये कितना एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड ही कहेंगे, अभी राइट नाउ वो कहाँ तक अपने आप को मशीन लर्निंग में आगे तक लेके जा चुका है, आपके साथ उसका कितना टाइम स्पेंड हुआ है। तो आपको प्रॉम्प्ट भी उसी के मुताबिक देना पड़ेगा। जो जरा सा ऐसे लोग हैं जिनके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो इतने प्रिविलेज्ड हैं कि वो अपनी टीम में खुद डिसाइड करते हैं, तो अब उन्हें एआई एजेंट्स को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और अब उस एआई एजेंट को भी आपको उसी तरह इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वही चीजें देखते हुए जो आप कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन टीम मेंबर्स को दिया करते थे। थोड़ा सा टेक सेवी होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टेक नर्ड बनना पड़ेगा, फिर ही काम चलेगा। चाहे वो ऑफिस इंस्ट्रक्शंस हो, ऑफिस ऑर्डर्स हो, या एआई एजेंट के लिए प्रॉम्प्ट हो, दोनों में आपको वही चीजें चाहिए जो आपको हर एक टीम मेंबर को समझने के लिए जरूरी है। और प्लीज थोड़े से टेक नर्ड हो जाएं। मैं बिल्कुल टेक सेवी नहीं था और ना हूं अभी भी, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसको मैं हर वक्त यूज करता रहता हूं, ताकि मैं हल्का फुल्का सा टेक सेवी रहूं, अपडेट करता रहता हूं अपने आप को। तो इस तरह से अब ये होगा कि जब जिस तरह से मैंने किसी और को ऑफिस ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, इसी तरह मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है अब एआई को प्रॉम्प्ट करना, क्योंकि मैंने एआई को भी उसी तरह मैनेज करना सीख लिया है। इस तरह से आप जूं जूं टेक सेवी होते जाएंगे, आप टेक नर्ड होते जाएंगे, आपके टीम मेंबर्स की क्वांटिटी, नंबर कम से कम होता जाएगा। इस तरह से आपको फायदा होगा। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, बल्कि मैं 2-3 साल से सुन रहा हूं कि वन मेंबर टीम कंपनी, वन मेंबर कंपनी, वन मेंबर कंपनी। तो आप अगर थोड़े से टेक सेवी हैं, आप टेक नर्ड हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपने 15-20 लोगों के बजाय सिर्फ आप टीम मेंबर होंगे और बाकी सब कुछ आपके एआई एजेंट्स काम कर रहे होंगे। मजेदार बात है ना। लेकिन उसके लिए प्रॉम्प्ट बनाने के लिए भी आपको उतना ही इमोशनली इंटेलिजेंट, चीजों को हर तरफ से देखने वाला, एआई एजेंट को समझने वाला, एआई एजेंट की सलाहियत और कैलिबर को समझने वाला बनना पड़ेगा, जिस तरह से आप किसी भी ह्यूमन टीम मेंबर को इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने जहन में रखते हैं। प्लीज थोड़े से टेक सेवी हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एज से ऑनवर्ड्स आप टेक्नोलॉजी से जरा सा जो दूर रहे हैं, तो वो काफी दूर होते जा रहे हैं, होते जाते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, अपनी टीम को कम से कम मेंबर्स पे मुश्तमिल रखें। लेट्स सी हमारी लाइफ में आगे क्या है। ऑफिस इंस्ट्रक्शंस और प्रॉम्प्ट दोनों ही एक तरह से काम करेंगे। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें और प्लीज मेरे साथ रहें। बाय बाय।